गुड मॉर्निंग क्लास 5th स्टूडेंट्स। ये आपका लेसन नंबर 2 है हिंदी का। एक्चुअल में ये बहुत लंबा है लेसन, तो मैं इसका थोड़ा समरी पढ़ाऊँगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो आप पॉज करके धीमे धीमे इसको पढ़ लें। आदमी की पहली उड़ान, इंसान ने पहली उड़ान भरी थी उस समय का वर्णन किया गया था फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द मैन, द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द मैन। अब से लगभग 2 साल पहले की बात है। पेरिस में 2 भाई रहते थे, उनके नाम थे जोसेफ और स्टीफन। क्या नाम थे? जोसेफ और स्टीफन। एक दिन में दोनों भाई खाना खा रहे थे। उनकी माँ खाना बना रही थी। आग को तेज करने के लिए उनकी माँ ने जैसे ही फूंक मारी, धुएं के साथ कुछ राख भी ऊपर को उड़ी। ये तो नॉर्मल सी बात है। हम अगर आग में फूंक मारेंगे तो क्या होगा? राख भी ऊपर उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? यह देखकर जोसेफ के मन में अचानक एक विचार आया। क्या किसके मन में विचार आया? जोसेफ के मन में एक विचार आया कि वो उछल पड़ा। वह बोला, देखो धुआं राख को उड़ा सकता है। कौन? धुआं राख को उड़ा सकता है। उसके मन में विचार आया कि यदि किसी लिफाफे में धुआं भर दिया जाए तो वह अवश्य ही ऊपर की ओर उड़ेगा। मन में विचार आने की देर थी कि उन्होंने झटपट कई प्रयोग कर डाले। एक दिन वे अपने इस प्रयोग में सफल हो गए। उनका धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। अपने इस प्रयोग की सफलता पर वे बहुत प्रसन्न हुए। इस घटना के कुछ दिन बाद की बात है। सन 1783 में सितंबर का महीना था। अभी दोनों भाई एक बहुत बड़े गुब्बारे के पास खड़े थे। गुब्बारे में हवा भरी हुई थी। गुब्बारा उड़ने के लिए तैयार था। उन्होंने गुब्बारे में से एक टोकरा बांध दिया था। गुब्बारे से क्या बांध दिया? ये इंपॉर्टेंट है। गुब्बारे से क्या बांध दिया था? एक टोकरा बांध दिया था। टोकरे में कौन कौन रखा था? एक बतख, एक मुर्गा और एक भेड़ को बिठाया था। आसपास खड़े लोग उनके इस तमाशे को देख कर हंस रहे थे। उन्होंने गुब्बारे को उड़ा दिया। गुब्बारा 8 मिनट तक हवा में उड़ता रहा। फिर वह एक पेड़ से जा टकराया। टोकरे की रस्सी एक पेड़ की शाखा में उलझकर टूट गई। तीनों यात्री जमीन पर आ गिरे। कमाल की बात यह रही कि तीनों में से किसी को भी ज़्यादा चोट नहीं आई। केवल मुर्गे के एक पंख में थोड़ी खरोंच आ गई। इस घटना के ठीक 2 महीने की बाद की बात है। दोनों भाइयों ने एक बड़े मैदान के बीच ऊंचे स्थान पर एक बहुत बड़ा गुब्बारा रखा था। उसके नीचे उन्होंने आग लगा रखी थी। क्या लगा रखी थी? आग जला रखी थी। इसी तरह गुब्बारे में गर्म हवा भर रहे थे। लोग उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। जब गुब्बारा हवा से भर गया तो उन्होंने वे रस्से खोल दिए जिनसे गुब्बारा ज़मीन से बंधा हुआ था। वे उन रस्सों को पकड़ के लटक गए। धीरे धीरे गुब्बारा ऊपर उड़ गया और हवा में उड़ने लगा। दोनों भाई भी गुब्बारे के साथ उड़ने लगे। ज़मीन पर खड़े लोग बड़े आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। नीचे से यह दृश्य बड़ा ही सुंदर और चमत्कारी लग रहा था। उन्होंने इस गुब्बारे में 2 किलोमीटर की यात्रा की। ये पॉइंट है। गुब्बारे में कितनी यात्रा की? 2 किलोमीटर की यात्रा की। फिर वे सुरक्षित नीचे उतर आए। इस घटना से मनुष्य को विश्वास हो गया कि वह पक्षियों की तरह आकाश में उड़ने में सफल हो सकता है। कौन सी घटना से विश्वास हो गया? जब उन्होंने गर्म हवा को गुब्बारे में भरा था और 2 किलोमीटर तक यात्रा की। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई इंसान गुब्बारे में भरने की सहायता से आसमान में उड़ रहा है। ये पहली बार हुआ था। इसलिए अब लोगों को विश्वास हो गया कि पक्षियों की तरह इंसान भी आकाश में उड़ सकता है। जुलाई 1900 में, कितना टाइम देखेंगे, 1900 में जर्मनी के काउंट जेपलिन नामक एक सैनिक अधिकारी ने, किसने? काउंट जेपलिन नामक एक सैनिक अधिकारी ने एक एयरशिप बनाई। यह एल्यूमिनियम की थी। एल्यूमिनियम धातु की थी। धातु क्या थी? एल्यूमिनियम की थी। इसका आकार बहुत बड़ा था। इसके अंदर डब्बे थे जिनमें हाइड्रोजन गैस भरी थी। कौन सी? हाइड्रोजन गैस भरी थी। हाइड्रोजन हवा से हल्की होती है। हवा से हल्की होती है। कौन? हाइड्रोजन। इस एयरशिप में इंजन से घूमने वाले पंखे भी लगे थे। उसने इस एयरशिप में उड़ान भरी। 20,000 लोगों ने इस उड़ान को भरते हुए देखा। आगे चल काउंट जेपलिन ऐसी एयरशिप बनाने में सफल हो गया जो यात्री और सामान दोनों को ढो सकती थी। आप इस तरह के हवाई जहाज़ों को आज देखते हैं। इसके विकास के लिए लोगों ने बड़ी मेहनत की है। इस दिशा में पहला प्रयास एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किया था। उसका नाम जॉर्ज केले था। उसने क्या किया? क्या नाम था? जॉर्ज केले। उसने ग्लाइडर की खोज की। किसी खोज करी? ग्लाइडर की। यह चिड़ियों की तरह एक ढांचा होता था। क्या? कौन? ग्लाइडर। एक चिड़ियों की तरह ढांचा होता था। इसमें कोई इंजन नहीं था, लेकिन यह हवा में उड़ सकता था। ग्लाइडर में उड़ान भरते लोगों को आप आज भी देख सकते हैं। ग्लाइडर तो आज भी कई जगह, पहले उड़ान भरना सीखते हैं तो ग्लाइडर से ही सीखते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के डेटन नामक नगर में 2 भाई रहते थे। कहाँ रहते थे? अमेरिका के डेटन नामक शहर में। उनका नाम आर्वेल राइट और विल्बर राइट था। क्या नाम था? आर्वेल राइट और विल्बर राइट था। उन्होंने एक विशेष प्रकार का ग्लाइडर बनाया जिसमें पेट्रोल से चलने वाला इंजन लगा हुआ था। यह एक तरह का छोटा सा हवाई जहाज ही था। 17 सितंबर 1903 की सुबह यह हवाई जहाज उड़ने को तैयार खड़ा था। दोनों भाई झगड़ रहे थे। एक कहता पहले मैं जाऊंगा, दूसरा कहता पहले मैं जाऊंगा।
आरविल ने सिक्का उछाला। सिक्का किसने उछाला था? आरविल ने सिक्का उछाला। उसके द्वारा फैसला करने का निश्चय किया और सिक्के की उछाल में कौन जीत गया? आरविल ही सिक्के की उछाल में जीत गया। आरविल जहाज़ पर चढ़ गया, उसने ज़ोर ज़ोर से पैडल मारे, इंजन चलने लगा, फिर हवाई जहाज़ हवा में उड़ने लगा। लोग आश्चर्य से एक तरफ देख रहे थे। यह हवाई जहाज़ केवल 12 सेकंड तक उड़ा। कितना उड़ा? 12 सेकंड तक उड़ा। इसने केवल 36 मीटर की दूरी तय करी। कितनी दूरी तय करी? 36 मीटर की दूरी तय करी। निश्चय ही यह एक छोटी उड़ान थी, लेकिन उड़ान के इतिहास की यह महान घटना थी। इसके बाद कड़ी मेहनत निरंतर अनुसंधानों से मनुष्य ने आकाश में उड़ने के अपने सपने को सच कर दिखाया। इन्हीं अनुसंधान का परिणाम है कि हमारे सामने कितने बड़े बड़े हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, स्वचालित यान आज एक जगह दूसरी जगह सुगमता से आ जा रहे हैं। थैंक यू।